राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि कई बार वो अपने परम रहस्यमयी आनंददायी स्वरूप को अपने प्रियजनों के सामने, अपने भक्तों के सामने रखने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि उनके भक्त भी अचंभे में पड़ जाते हैं। स्वयं पर अनेकों इल्जाम अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करने के लिए हमारी करुणामयी सरकार श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ले लेते हैं। ऐसी ही एक कथा है जब एक बार लोग श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी को कृष्ण कलंकिनी भी कहने लगे थे। क्या ये बात सत्य है? दोस्तों, आपको पता है कि राधा रानी के विवाह के पश्चात राधा कृष्ण मिलते थे। राधा जी ने कृष्ण से मिलना नहीं छोड़ा था क्योंकि वो दोनों एक ही हैं और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, जिसके प्रमाण हमें जयदेव जी द्वारा रचित गीत गोविंदम में भी मिलते हैं। जब राधा के विवाह के पश्चात राधा जी श्री कृष्ण से मिल रही थी, तब लोगों ने उन्हें ऐसा करने से काफ़ी मना किया, यहाँ तक कि उन्हें गलत आचरण वाली महिला वो मानने लगे। इस बारे में राधा रानी ने श्री कृष्ण को जब बताया तो कृष्ण ने कहा कि मेरी राधे, जितना पवित्र कोई इस संसार में कभी हो ही नहीं सकता, और राधे मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यही लोग तुम्हें पतिव्रता कहेंगे, ये लोग तुम्हें पवित्र कहेंगे, मैं तुम्हें ये वचन दे रहा हूँ राधे। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और बाद में वो अपनी लीला शुरू करते हैं। अगले दिन प्रभु कृष्ण सुबह सुबह माँ यशोदा को बताते हैं कि मैया, मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है, और पीड़ा की वजह से प्रभु कृष्ण मूर्छित होने का अच्छा खासा अभिनय भी करते हैं। माता यशोदा तुरंत नंद बाबा को बुलाती हैं। नंद बाबा आसपास के सभी गांवों से वैद्यों को बुलवाते हैं, लेकिन कोई भी कान्हा को ठीक नहीं कर पाता है। उसके पश्चात नंद बाबा स्वयं वैद्य को ढूंढने बरसाना जाते हैं। उनको कोई वैद्य नहीं मिलता। जब वह नंदगांव वापस आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक दिव्य वैद्य दिखाई देते हैं जो बहुत ही तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। असल में वो और कोई नहीं, प्रभु कृष्ण ही थे, क्योंकि कृष्ण कितने भी रूप ले सकते हैं अपनी राधा रानी के लिए। नंद बाबा उस वैद्य को अपने साथ ले जाने की प्रार्थना करते हैं। वैद्य नंद बाबा से कहते हैं कि इनको ठीक करने के लिए, यानी कि उनके पुत्र श्री कृष्ण को ठीक करने के लिए एक पतिव्रता स्त्री की आवश्यकता है, जो यमुना से पूरी तरह से छेद किए हुए घड़े से पानी भरकर लाएगी, और उसके घड़े में से एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। वैद्य जी कृष्ण की जटाओं में से एक बाल लेते हैं और उस बाल से यमुना में एक पुल बना देते हैं, और वो कहते हैं कि इस पुल पर बिना एक बूंद पानी फैलाए यमुना से जो भी स्त्री पानी लाएगी, मैं उसे पतिव्रता स्त्री मान लूंगा, और उसके पिलाए जल से तुम्हारे कन्हैया, तुम्हारे कान्हा ठीक हो जाएंगे। इसके बाद नंद बाबा बरसाना समेत आसपास के सभी गांव वालों को बुलाते हैं। इसमें राधा जी की सास जटिला और ननद कुटिला भी आते हैं, और राधा रानी भी। कुटिला कहती है कि राधा के लिए इससे ज़्यादा नीच काम और कोई हो ही नहीं सकता। कुटिला कहती है कि मुझसे बड़ा पतिव्रता धर्म निभाने वाली स्त्री कोई हो ही नहीं सकती है, विशेष रूप से राधा तो बिल्कुल नहीं, जो विवाह के पश्चात भी पर पुरुष से भेंट करती हो। और इतना कहते हुए वो यमुना से पानी भरने के लिए जाती है, और जैसे ही वो पानी भर के चलती है, घड़ा फूट जाता है और वो घड़ा समेत पानी में गिर जाती है। वो कहती है कि यदि मैं पतिव्रता सिद्ध नहीं हो सकी, तो इस संसार में कोई भी सिद्ध नहीं हो सकता है, स्वयं माँ गौरी भी नहीं। कुटिला पतिव्रता तो पता नहीं, पर घमंड की अत्यधिक पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। तब नंद बाबा परेशान होकर वैद्य जी से कहते हैं कि अब आप ही कोई उपाय बताइए कि क्या किया जाए। सभी लोग भी इसी बात को जानने के लिए अधीर हो रहे हैं। तभी वैद्य जी कुछ रेखाएं खींचते हैं और कहते हैं कि इस गांव में एक ऐसी अद्भुत दिव्य पवित्र स्त्री है जिसके चरण बेहद ही कोमल हैं, और वो स्त्री है श्रीमती राधा जी। राधा एक ऐसी स्त्री है जो ये प्रमाणित कर सकती है कि वो सबसे बड़ी पतिव्रता है। सब सुनकर ये बातें लोग राधा जी के पास जाते हैं, उन्हें बुला कर लाते हैं। राधा रानी अपनी सखी ललिता के संग आती हैं। दिल थाम कर सुनेगा कि अब क्या होने वाला है। श्रीमती राधा रानी जी के पूरे मटके में 100 से ज़्यादा छेद होते हैं। उस पूरी तरह से छेदों से भरे हुए मटके को लेकर वो यमुना में पानी भरने के लिए उतरती हैं। यमुना में वो पानी में श्री कृष्ण की परछाई देखने लगती हैं, जो सिर्फ राधा रानी को ही दिखाई पड़ती है और किसी को नहीं। और श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से उन छेदों पर हाथ रख लेते हैं और पानी नहीं गिरने देते हैं।
एक बूंद भी पानी श्रीमती राधा रानी के घड़े से नहीं गिरता है। राधा जी के साथ राधा की सखी ललिता भी होती हैं और वो भी कहती हैं कि राधा ही सबसे बड़ी पतिव्रता है। सभी लोग श्रीमती राधा रानी की जय बोलने लगते हैं। उनके नाम की जय जयकार आसमान और तीनों लोकों में गूंजने लगती है। सभी गांव वालों को विश्वास हो जाता है कि वो ही सबसे बड़ी सती सावित्री है। समस्त गांव वालों को ये एहसास हो जाता है कि वो कितने बड़े मूर्ख थे जो स्वयं श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, उनकी आत्मा श्रीमती राधा रानी को कृष्ण कलंकिनी कहने का उन्होंने दुस्साहस किया। और इसके लिए वो सभी राधा रानी हमारी किशोरी जी से माफ़ी भी मांग लेते हैं और राधा वो जल श्री कृष्ण को औषधि बनाकर दे देती हैं। हमारे कन्हैया तो पहले से ही अभिनय कर रहे थे। औषधि पीते ही वो तुरंत खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, ठीक हो जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी लीला अब पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।